एक अलग स्टोरी टाइम लाई हूँ जो मैं बता सकती हूँ, जो कि मेरी स्कूल लाइफ का ही है, पर वो टीचर अब स्कूल में नहीं है और ऐसा कुछ स्टोरी टाइम नहीं है जिसमें मुझे बैकलैश मिलेगा। जो बाकी के स्टोरी टाइम्स हैं मेरी स्कूल लाइफ के, वो मैं भी नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज अगर मैंने वो बताए तो मुझे बैकलैश मिल सकता है बहुत ज़्यादा। तो द मोमेंट आई पास आउट आई बी शेयरिंग एवरी सिंगल थिंग, ठीक है ना। तो वो वाले स्टोरी टाइम्स यू गाइज कैन नॉट मिस, बिकॉज क्रेजी है, लाइक लिजिट क्रेजी स्टोरी टाइम्स है। ये जो स्टोरी टाइम है ये 2 साल पहले का है। इस स्टोरी टाइम का बैकग्राउंड थोड़ा दे देती हूँ। मैं एक खो खो प्लेयर हूँ, ठीक है। आई यूज टू प्ले खो खो फॉर लाइक मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ। 3rd क्लास में मैंने खो खो खेलना स्टार्ट किया था। जब मैं 3rd क्लास में इसी स्कूल में मैंने स्टार्ट किया था खो खो खेलना। तो उन टीचर का मैं नाम ले सकती हूँ, ही इज़ महेंद्र सर। वो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, ही इज़ रिटायर्ड एंड ऑल दैट। तो वो सर ने मुझे बहुत ज़्यादा, आई लुक अप टू हिम। सो द टीचर यूज टू रन लाइक एनीथिंग महेंद्र सर एंड आई लुक्ड अप टू हिम, राइट। और वो सर मुझे अपना फेवरेट स्टूडेंट जैसे ट्रीट करने लग गए थे। जैसे जैसे मैं सर को जानने लगी, सर मुझे जानने लगे, सर मुझे लिटरली बहुत अच्छा ट्रीट करते थे। ऐसा ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये बच्ची बहुत बढ़िया खेलती है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था कि सर जो मेरी तारीफ कर रहे हैं ऑल दैट स्टफ। फिर सर ने मेरे को टीम कैप्टन बना दिया था, गर्ल्स टीम कैप्टन बना दिया था। तो फिर मैं 7th स्टैंडर्ड तक गर्ल्स टीम की कैप्टन रही, जब तक सर रिटायर नहीं हुए थे। जब सर रिटायर हुए, सर गए, फिर एक दूसरे टीचर आए, लेट्स कॉल हिम एस। तो जब सर एस आए तो ही यूज्ड टू ट्रीट अस कि हम तो नेशनल लेवल खो खो प्लेयर हैं। मैंने बहुत सारे इंटर जोनल्स खेल रखे थे, हम जीते थे, हम हारते, बस एज समथिंग एल्स। बट सर हमें ऐसे ट्रीट करते थे, जो लड़कियां नहीं भी थी हमारी टीम में, उनको भी सर ऐसे ट्रीट करते थे जैसे तुम तो नेशनल लेवल पे हो, तुम खुद खेलते रहो, मैं तो तुम्हें नहीं सिखा रहा। सर हमें कुछ नहीं सिखाते थे। सर अपना जाके काम वाम करते थे, अपना फुटबॉल खेलने लग जाते थे बच्चों के साथ में, हमें नहीं सिखाते थे। तो पर सर हमें तब भी जोनल से लेके गए थे खेलने के लिए। तो हम जोनल्स गए, पर हम वो वाला जोनल हार गए थे बिकॉज हमारे साथ चीटिंग हुई थी। बट ठीक है, तो हमारे साथ चीटिंग हुई, हम हार गए वो वाला जोनल। फिर सर भी चले गए, सर भी स्कूल से चले गए, तो खो खो एज ए स्पोर्ट ही बंद कर दिया। अब क्या होता है, अब इन माई 10th स्टैंडर्ड, अब मैं 10th में आ गई हूँ और मैंने खो खो की उम्मीद पूरी छोड़ दी कि मैं कहीं बाहर खो खो सीखती नहीं थी या कहीं कुछ नहीं करती, मैं सिर्फ स्कूल में ही करती थी। और मैं स्कूल में इतनी अच्छी हो गई थी तो मैं बाहर नहीं सीखती थी। तो अब क्या हुआ कि भाई अब मैंने उम्मीदें पूरी छोड़ दी थी कि भाई अब मैं कुछ भी खो खो में होगा नहीं होगा वटेवर। तो एक दिन रैंडम डे स्कूल में, जिस दिन मैं एब्सेंट थी, तो उस दिन हमारे एक बास्केटबॉल टीचर थे, लेट्स कॉल हिम एक्स, और उन्होंने सब कुछ कांड किया है, ठीक है। अब आगे तो ये एक्स बास्केटबॉल टीचर अब हमारे स्कूल में नहीं है वो, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि हमारे स्कूल में नहीं है। तो जिस दिन मैं एब्सेंट होती है, वो सर जाके हर क्लास में बोलते हैं कि तुम्हारा जो खो खो का जोनल है इस साल का, वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तुम्हें बस 500 रुपीज़ पर पर्सन पे करने हैं। एंड दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट टाइम कि मैं जोनल्स में जा रही हूँ। बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के जोनल्स में गई हूँ और हमने कभी पे नहीं किया, क्योंकि वो स्कूल की तरफ से जोनल्स होता है, हम कभी भी उसमें पे नहीं करते हैं। तो अब ये जो सर हैं अभी हर बच्चे को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा 500 रुपये पे करना है, और सर हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि कब है जोनल्स का। और सर हमें ये बोलते हैं कि तुम लोग आओगे टीवी पर कोई तो एक चैनल का नाम लिया था, पता नहीं क्या लिया था, उसमें तुम टीवी पे आओगे। तो जब नेक्स्ट डे मैं स्कूल गई तो लड़कियां मेरे पास में आई कि तनिष्का ऐसा ऐसा ना खो खो का जोनल होगा, तो भाई अब क्या करें, टीम बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये वो। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो। उसमें मुझे पैसे का नहीं पता था। तो फिर मुझे एक और मेरी एक दोस्त थी, उसने मुझे बताया कि ना 500 रुपये देने हैं, एंड मेरे पेरेंट्स नहीं देंगे 500 रुपये, क्योंकि किस जोनल में 500 रुपये देने होते हैं। तो मतलब भाई अगर आई एम अग्रीइंग विद दैट, इट्स अ वैलिड पॉइंट कि भाई पैसे क्यों ले रहे हैं ये हमारे सर। तो मैं सर से जाके बात करती हूँ कि सर ऐसा ऐसा है, एंड मैं कैप्टन थी इतने टाइम, तब तो हमने नहीं दिए पैसे। सर कहते जब तुम कैप्टन थी तो तुम्हें ना 1000 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब मैं क्यों? क्योंकि हमारे पास जर्सी हमारे पास ऑलरेडी है, हमें तुम क्या दोगे हमें 1000 रुपये में, खाना भी नहीं तुम दोगे। सर कहते नहीं वो ना फेडरेशन फ़ी होती है, समथिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी, पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना। सर ने मेरे को बोला। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछ के बता दूँगी। फिर क्या होता है कि जब सर हमसे पैसे मांगते हैं ना, तो अब हर स्पोर्ट्स का जोनल होगा, ठीक है। तो एक वॉलीबॉल टीचर हमारी बहुत ज़्यादा क्लोज थी, तो हम उस वॉलीबॉल टीचर के पास जाते हैं ना, हमसे बताते हैं कि हम ऐसे ना ये एक्स टीचर ने हमसे पैसे वैसे मांगे हैं, तो अब क्या करें। तो हम कहते हैं ऐसे कैसे पैसे मांगे, पैसे मांगना तो अलाउड ही नहीं है। और खो खो का जोनल क्यों हो रहा है, खो खो का जोनल होना ही नहीं चाहिए। कोई हमारे पास में कोई टीचर वीचर है नहीं। हमने सर मैम को पूरा इन्फॉर्मेशन दी कि सर कह रहे हैं कि सर हमें लेके जाएंगे एंड ऑल दैट स्टफ। तो मैम कहती है कि तुम लोग बोलो मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। तो मैम ने हमारी वीडियो बनाई, और मुझे नहीं पता किसको भेजी किसको नहीं भेजी। तो मैम ने हमें ना सर वो ना फोर्स करने लग गए कि जल्दी पैसे दो जल्दी पैसे दो। तो बहुत सारे बच्चों ने, जो लड़कों की टीम थी, उन्होंने आधे लड़कों ने पैसे दे भी दिए। एक बार मांगे, दूसरे दिन पैसे भी आ गए, और एक बार भी पूछा नहीं कि क्यों पैसे, क्या पैसे, वट। तो मेरी लड़कियों की टीम में बहुत सारी लड़कियां ऐसी थी जो पैसे नहीं दे सकती थी, उनके पेरेंट्स नहीं देते पैसे। तो अब एज अ कैप्टन मैं उन सर के पास जा रही थी बार बार बात करने के लिए। सर मुझे बुला रहे थे, सर मुझे कहते थे जल्दी पैसे इकट्ठा करो, मेरे को नाम देने हैं एंड ऑल दैट। तो मुझे थोड़ा लेजिट लगने लग गया, ठीक है। तो मेरे उसके बाद कुछ दिनों बाद ना पेटीएम थी, तो मेरे पापा आके उनसे बात कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके कि क्या हुआ, क्या है ये एग्जैक्टली। तो सर भी मेरे पापा को ये बोलते हैं कि लोग टीवी पे आएंगे एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, कि टीवी पे आएंगे, ओ माय गॉड ये होगा वो होगा।
एंड पैसे की बात नहीं करते हैं सर मेरे पापा के सामने, सिर्फ ये बोलते हैं कि हाँ इनको पैसे देने हैं, मैंने अमाउंट बता दिया था, ये तुम अपने इसने आपको बताया कि होगा, ये वो करके। तो फिर मेरे पापा भी मान जाते हैं कि हाँ हम लोग टीवी पे आएंगे, ये वो। तो फिर मैं वॉलीबॉल टीचर के साथ भी उसमें कांटेक्ट में हूँ। तो वॉलीबॉल टीचर मुझे कह रही कि एक्स सर ने तो मुझे बोला कि उन्होंने कोई पैसे नहीं मांगे। मैंने कहा पैसे नहीं मांगे या पैसे दे भी चुके आधे बच्चे आगे, क्या कह रहे हैं पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं मांग रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि पैसे। तो मतलब टेक्निकली जो एक्स टीचर था वो हमारी वॉलीबॉल टीचर को, लेट्स कॉल हर वी, तो जो एक्स है वो वी को कह रहा है कि मैंने तो कोई पैसा ही नहीं मांगा, ये झूठ बोल रहे हैं बच्चे, लिजिट झूठ बोल रहे हैं। तो मैम हम सारे बच्चे, भाई अगर 100 लोग एक चीज़ बोल रहे हैं और एक बंदा अलग चीज़ बोल रहा है तो ऑफकोर्स 100 लोगों पे विश्वास करेंगे ना। तो मैम हमें कहती है कि तुम लोग एक काम करो, तुम सारे बच्चे मिलकर जाओ, एक हमारा हेड टीचर है स्कूल में, अभी भी हैं, उनके पास जाओ, उन्हें बताओ कि ऐसे तो सर पैसे मांग रहे हैं और कह रहे हैं खो खो के जोनल्स होंगे एंड ऑल दैट स्टफ। हम उनके पास जाते हैं, सर हमें कहते हैं खो खो के जोनल्स कौन करा रहे, खो खो के जोनल्स, कोई खो खो के जोनल्स नहीं हो रहे हैं। और हमने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, और हम ना ऐसे, क्योंकि वो टीचर स्पोर्ट्स में इतना इन्वॉल्व नहीं थे, वो पता नहीं, उनको मैं हेड नहीं बोल रही हूँ, ही इज़ नॉट द हेड, ही इज़ लाइक सम मेंबर ऑफ द फीस डिपार्टमेंट, क्योंकि वो फीस ऑफिस में बैठते हैं, तो ही इज़ लाइक सम मेंबर ऑफ दैट, ठीक है। तो मेरे को उन पर विश्वास नहीं हुआ, ठीक है, कि वो जो कह रहे हैं खो खो का जोन है, सर कहते हैं मैं बात करूँगा। तो मीनवाइल हम सारी लड़कियों ने डिसाइड किया कि अगर खो खो के जोनल्स होंगे, अगर ये सर सच बोल रहे हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं विद इन द नेक्स्ट 2-3 डेज, ठीक है। और हर संडेज़ को, अब मैं आपको चीज़ बताती हूँ, हमारे स्कूल में जो स्पोर्ट्स पीरियड होता था उसमें हमें खो खो नहीं खेलने देते थे, हमें खो खो की प्रैक्टिस भी नहीं करने देते थे कि आपका जो भी इंडिविजुअल स्पोर्ट है आप जाके वो खेल लो, खो खो की प्रैक्टिस बाद में करना। बाद में कब करेंगे मुझे नहीं पता। और स्पेशली एक्स टीचर कहता था कि इस खो खो की प्रैक्टिस नहीं हो सकती ग्राउंड में, तो हम ग्राउंड में खो खो की प्रैक्टिस नहीं करते थे। तो हमने डिसाइड किया कि जिस दिन भी छुट्टी होगी या जिस दिन हमारे पास हम मिलकर, हमारे पास एक ग्रुप था, हमने डिसाइड किया था कि जब भी हमारे पास टाइम मिलेगा तब हम, अगर मेरे पास ग्रुप होगा तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लगा दूँगी यहाँ पे, तो जब भी हमारे पास टाइम होगा तब हम जाकर स्पोर्ट्स खेलेंगे। तो हम हर संडेज़ को 5 बजे उठकर जाते थे, हमारे स्कूल के सामने एक पार्क होता था, वहाँ जाके हम 5 से लेके 12 बजे तक कंटिन्यूसली रनिंग करते थे, खेलते थे। एंड लिजिट खो खो इज़ ऑल अबाउट रनिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग कंटिन्यूसली। और जब भी हम संडेज़ को भी स्कूल के ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते थे तो हमें वहाँ प्रैक्टिस नहीं करने देते थे। लेजिट वहाँ पर बास्केटबॉल के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते थे, अलग अलग स्पोर्ट्स, क्रिकेट के बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते थे, पर खो खो वाले बच्चों को नहीं खेलने देते थे वहाँ पर, मुझे नहीं पता क्यों। तो वहाँ पार्क पर प्रैक्टिस करते थे। फिर क्या होता है, जब मैंने हेड टीचर से बात करी थी ना, और ऑल्सो वी वर लाइक वी वर ट्राइंग टू प्रूव आवर सेल्स कि विदाउट कोच भी हम जीत सकते हैं। लाइक हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था, हम बहुत इंटरेस्टेड थे स्पोर्ट्स में, वी वर लाइक गिविंग इट आवर ऑल, वी वर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अच्छा करें इस बार। और क्योंकि हम पिछला जोनल हम हार गए थे, तो जिस हेड टीचर से हमने बात करी, अब शायद उस हेड टीचर ने उस एक्स टीचर से भी बात करी। अब एक्स टीचर ने वहाँ तो हेड को झूठ बोल दिया, तो वो हेड टीचर हमें बुलाता है, वो कहते हैं वो तो कह रहे हैं ऐसा तो कोई बातचीत नहीं हुई, ये वो करके। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तक हमें एक्स टीचर के सामने हमारी बात क्यों नहीं हो पा रही है, तो कन्फ्रंटेशन नहीं हो पा रही थी कि एक्स टीचर हमारे सामने तो बोले कि ऐसा नहीं हुआ है। एक्स टीचर अलग ही अपना इंडिविजुअल बातें करके आ रहा है वहाँ पर और कह रहा है हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, हमने तो ऐसा बोला नहीं, इसलिए हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। तो एक दिन और हमारी जो एक और हेड टीचर थी जूनियर विंग की, हमने जाकर उनको भी बताया था ये सब चीज़ें, तो हमने दोनों को सेपरेटली बताया था, दोनों टीचर्स को। फिर एक दिन क्लास में से मेरा मेरा बायो का पीरियड चल रहा है क्लास 10th में, सर मुझे बुलाते हैं, एक्स टीचर मुझे सर क्लास से बुलाते हैं और मेरे को वहाँ जाके मेरे को पनिशमेंट दे देते हैं कि भाई तुम वहाँ खड़ी रहो यहीं पर, तुम मैं आता हूँ। अब सर हमें कहते हैं तुम ये क्या जाके करने जा रहे हो, कि टीचर को जाकर तुम बोली जा रहे हो कि मैंने तुम्हारे से ऐसा मांगा, मैंने तुमसे कब पैसे मांगे। एंड लिजिट लड़कों की टीम का कैप्टन और मैं वहाँ खड़ी होकर उनकी शक्लें देख रहे हैं क्या। और लड़कियों ने जितने भी पैसे दिए वो सबने कैश में दिए, तो उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। पर लड़कों में से कुछ लड़कों ने जिनने भी पैसे दिए वो ऑनलाइन पे करे थे, तो ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट उनके पास में था। तो लड़के के कैप्टन ने ये बोला कि हमारे पास तो सर प्रूफ भी है। तो कहते क्या प्रूफ है, दिखाओ, मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आई, देख लो करके ऐसे करके सर हमारे पे लिटरली चढ़ रहे हैं। अब प्रिंसिपल ऑफिस के सामने ये सब हो रहा है, ठीक है, पर प्रिंसिपल सर ऑफिस में नहीं है। अब मैं ना एक बहुत ही सेंसिटिव बच्चा हूँ, आई वुड क्राई इन द वर्स्ट सिनेरियोज पॉसिबल, बट मैं वहाँ पर गलत नहीं थी। तो जहाँ मैं गलत नहीं हूँ ना और वहाँ मैं रो रही हूँ, तो मैं फ्रस्ट्रेशन की वजह से रो रही हूँ, पर मैं वहाँ नहीं रो रही थी, मतलब मेरे को रोना तो आ रहा था, मैं अपने आंसू नहीं दिखा पा रही थी। सर ने कहा अपने तू पापा का नंबर दे, क्योंकि तेरे पापा से मैंने बात करी थी ना स्पोर्ट्स के बारे में, तो तेरे पापा का नंबर दे। तो सर मेरे पापा को कहते हैं, सर मुझे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे पापा से कोई पैसे की बात नहीं, तुम्हारे पापा से पैसे की बात करी थी ना, मैंने कहा था ना, कहा तो पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं सर हमने मेरे पापा से कोई पैसे की बात नहीं करी थी। तो सर कहते हैं अच्छा अभी वो पता चल जाएगा। सर मेरे पापा को फ़ोन लगाया, सर ने स्पीकर में रख के यहाँ बीच में रख दिया फ़ोन। मेरे पापा सीधा उनको कह रहे हैं कि नहीं आपने मेरे से कोई पैसे की बात तो नहीं करी। उसके से स्पीकर से हटाते कोने में जाके बात कर रहे हैं और आई कैन
हेयर माई डैड, क्योंकि पता नहीं आवाज़ आ रही थी। एंड मेरे पापा उन्हें सॉरी बोल रहे हैं कि सॉरी कुछ भी हो रहा है ये वो पर। अब मुझे पता था कि घर जाके तो मुझे चांटे पड़ने वाले हैं ना, कि मैं क्यों ऐसे सिनेरियो में फंस जाती हूँ, क्योंकि अभी आपको बाकी की स्टोरी टाइम से पता, मैं हर सिनेरियो में अपने आप फंस जाती हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कैसे फंस जाती हूँ। तो मुझे पता था मुझे घर जाके थप्पड़ तो पड़ेंगे, तो मैंने कहा मेरे को अगर थप्पड़ पड़ने ही है तो मैं अभी और अब मैं थोड़ा लड़ लेती हूँ अपने लिए, क्योंकि तो फिर वॉलीबॉल टीचर मेरे पास छोटी टाइम आती है, वो मेरे को कहती है क्या हुआ था एंड ऑल दैट सब। तो मैंने उन्हें सब कुछ बताती हूँ, मैम ऐसा ऐसा हुआ हमारे साथ में, ये वो मैम कितना गलत हो रहा है, हम तो बस अपना स्पोर्ट खेलने के लिए बोल रहे हैं और हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर द नेक्स्ट डे सर कम्स एंड सर कहते हैं तुमने हमें अपनी गर्ल्स टीम की लिस्ट नहीं दी और लड़कों ने भी नहीं दी, तो अब जोनल्स नहीं हो रहे हैं। एंड हम इतना वी वर सो डेवस्टेटेड कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो करके। और जो बच्चे जिन्होंने पैसे दिए हैं वो जब अपना रिफंड मांगने जाते हैं, सर कहते हैं कोई रिफंड नहीं है, कौन से पैसे, तुमने हमें कोई पैसे नहीं दिया है। अब लड़कों को तो पैसे, लड़कियों के पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि उन्होंने पैसे दिए, तो लड़कियां क्या ही लड़ेंगी, तो लड़कियां लड़ने में तो बिल्कुल ही बेकार होती हैं। तो अब लड़के जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट करी है वो सर के ऊपर चढ़ रहे हैं कि सर हमने ऑनलाइन पेमेंट कर दी, हमें अपने पैसे दो, 500 रुपये हमने दिए थे, ठीक है। अब हम लोग तो मैं तो इसलिए गुस्सा थी कि भाई मैंने इतनी प्रैक्टिस करी है, हम लड़कियों ने इतनी प्रैक्टिस करी है, ऐसे कैसे स्पोर्ट्स नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि देयर वाज अ टाइकोंडो टीचर हमारे स्कूल में, अब वो भी नहीं है। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनको सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने हमें बोला कि एक काम करो, तुम लोग ना एक अनोनिमस लेटर लिखो मैनेजर मैम को। अब जो हमारी मैनेजर मैम पहले वो प्रिंसिपल मैम थी, अब वो मैनेजर हो गई है, तो व्हाटएवर, ठीक है, तुम समझो। तो मैंने उनको एक अनोनिमस लेटर लिखा, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हमें स्पोर्ट्स खेलने नहीं दे रहे हैं, पहले तुमसे पैसे मांगे ये वो करके, और अनोनिमसली। अब मैंने अपना नाम नहीं लिखा, हमने बस लिखा था खो खो टीम करके, ठीक है, और हमने उन सर का नाम लिख दिया उसमें, एक्स टीचर का। अब उन्होंने मैनेजर मैम को हमने एक जो मतलब मैनेजर मैम के अंदर मैनेजर के रूम में हम नहीं जाते हैं, एक पियोन जाता है, तो हमने पियोन को वो लेटर दे दिया, किसी और बच्चे के हाथ भिजवा दिया उसको लेटर। तो मैम ने उनसे बात करी होगी एक्स टीचर से। अब द नेक्स्ट डे इन ब्रेक टाइम पर वो सर मेरे पास आते हैं, और आई रिमेंबर मैं उससे ना चाउमिन लेके गई थी अपने लंच में, लेजेंड चाउमिन लेके गई थी, और मैंने लंच खोला है, ठीक है, बस मैंने खोल के अपना मुझे ढक्कन होता है मैं ऐसे नीचे रखा है, ऐसे बस खाने ही लगती हूँ, और वो सर मेरे पास आते हैं एक्स टीचर, और मेरे से हाथ पकड़ते हैं यहाँ से, आई रिमेंबर माई लेफ्ट हैंड, और मुझे खींच कर लेके जाते हैं ना। लेट मी टेल यू, मेरा जो ब्रेक एरिया है, जो मेरा कैंटीन मतलब जो मेरा ब्रेक एरिया होता है जहाँ हम अपना खाना वगैरह खाते हैं ब्रेक में, वो ऐसा है कि हम ऐसे सीधा जाते हैं, सीधा जाओ, यहाँ पे बैरिकेड लग जाते हैं कि यहाँ से आगे आप नहीं आ सकते अपने ब्रेक पीरियड में, जब खत्म हो जाएगी ब्रेक तब तो लाइन बन के ऐसे आती है, तो आप इस बैरिकेड से उधर रहोगे। ये सर मेरा हाथ खींच के लेके आते हैं बैरिकेड के बाहर, मेरे को फेंक के मारते हैं लिटरली, और मैं गिरते गिरते बचती हूँ। और मैं अपना चाउमिन बचा रही थी कि भाई चाउमिन ना गिर जाए, कहीं मुझे खाना है, चाउमिन नहीं करना चाहिए, मैं चाहे गिर जाऊँ। अब मैं चाउमिन बचा रही हूँ, ठीक है, एंड लिटरली वो सर ऐसे आते हैं, पहले तो सर ने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के फेंक दिया बाहर, ठीक है, तो सर मेरे पास चल के आते हैं, सर ने मेरा लंच लिया, लेजिट सर ने मेरा लंच लिया, जैसे फेंक कर मारा, और मेरा तो दिल टूट गया, आधा मेरा चाउमिन नीचे देख कर मेरा लिटरली दिल टूट गया भाई, उन्होंने सर से चाउमिन फेंक के नीचे मार दिया, एंड एवरीबडी इज लुकिंग एट मी। और जैसे मैंने बताया कि मैं तो हर चीज़ में रो देती हूँ, तो मेरे तो लिटरली मैं रो चुकी थी, मैं रो रही थी अंदर कि ऐसे कैसे मेरी बेइज्जती हो रही है भाई सबके सामने, लाइक व्हाट द एफ इज हैपनिंग। तो भाई वो मेरा लंच देख के मारते हैं। अब वहाँ कुछ एक ग्रुप ऑफ लड़कियाँ खड़ी होती हैं, तो वो मेरा लंच वंच उठाकर अपने पास में रखती है। अब मेरा चाउमिन लिटरली वहाँ नीचे गिरा हुआ है, ठीक है ना, उसके बाद से मेरे पास आते हैं, सब वापस मेरा हाथ पकड़ते हैं, मुझे ऐसे दीवार में लाइक मेरे को लगती नहीं है पर ऐसे दीवार की साइड मुझे ऐसे धक्का मारते हैं। जो लड़कों की टीम में करते हैं ना, उसके लड़के को भी बुलाते हैं, अगर हमें कहते हैं कि तुम दोनों मिलकर एक लेटर लिखो कि तुम दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और मैंने स्पोर्ट्स खेलने से इसलिए मना किया क्योंकि तुम दोनों ने अपनी लिस्ट नहीं दी थी, और मैंने कोई पैसे नहीं मांगे, तुम्हारी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और जिसने तुम्हें ये सब करने को बोला है ना उस टीचर का भी नाम लिखोगे तुम इसमें। एंड मैं उतनी रिबेलियन बच्ची नहीं हूँ वैसे, एंड आई रिस्पेक्ट ऑल माई टीचर्स, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, लाइक मैं सब ऐसी बच्ची हूँ जो टीचर के सामने ना अपना इमेज नहीं खराब करेगी। और अगर मेरे को कोई कह रहा है ना कि तुम्हारी इमेज खराब हुई टीचर के सामने, तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, ठीक है। पर मुझे ये पता था कि भाई इस टीचर की इमेज तो मैं खराब करूँगी ही करूँगी, एंड आई थिंक आई वाज द रीज़न सर ने स्कूल छोड़ा है। आई वुड कंसिडर माई सेल्फ द रीज़न, ठीक है ना, एंड आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। सर के मुंह में मैं बोलती हूँ, वो भी चिल्ला, अब सर में पे चिल्ला रहे हैं, अब मैं चिल्लाकर नहीं बोलती हूँ, मैं ऐसे मेरी वैसी आवाज़ बहुत अलाउड है, तो मैं सर को बोलती हूँ कि सर देयर विल बी नो लेटर रिटन बाय मी, आई एम सो सॉरी बट आई विल नॉट बी राइटिंग एनी लेटर टू प्रूव माई सेल्फ रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट रॉन्ग। अब सर की ईगो हर्ट हो गई है, तो अब ये सब देखते हुए मेरी वॉलीबॉल टीचर भी भागती भी आती है कि ऐसे कैसे मैं इसको हाथ पकड़ के, और सर मेरे लिटरली बाबा हाथ पकड़ के मुझे सब खींचे जा रहे हैं लिटरली, एंड आई एम टेलिंग हिम कंटिन्यूसली कि सर डोंट टच मी, डोंट टच मी, डोंट टच मी, ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। जो एक्स टीचर है वो वॉलीबॉल टीचर से कुछ बात कर रहे होते हैं साइड में, और मैं उस लड़के को कहती हूँ कि भाई मैं तो कोई लेटर वेटर नहीं लिख रही, तू भी मत लिख। तो कहते हैं मैं तो लिख रहा हूँ, मुझे ना इन सब झंझटों में नहीं पढ़ना है, मुझे बस ख़त्म करना है। मैंने कहा चल ठीक है लिख ले। अब वो कहते हैं मुझे लेटर लिखना नहीं आता, एक काम करना तू मुझे डिक्टेट करते हैं। मैंने कहा ठीक है चल लिख। अब वो मैं उसको डिक्टेट करी, वो लिख रहा है। अब
सर को लग रहा है कि हम दोनों मिलकर एक लेटर लिख रहे हैं। सर वापस आते हैं बीच में, सर बोलते हैं तू ना अपना एक अलग लेटर लिखेगी, समझी? अलग लेटर मतलब अलग लेटर, पेन और पेपर लेके आ जा। मैंने कहा सर मैं कोई लेटर नहीं लिख रही हूँ, मैं उसे बता रही हूँ कि लेटर में क्या लिखना है। सर हमारे लेटर पढ़ते हैं, उस लड़के का लेटर पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि ऐसा ऐसा मेरे से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सर ने वो पेज फाड़ दिया। सर कहते हैं ये नहीं लिखना है, तुम्हें लिखना है कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी। और सर लिटरली सारे बच्चे के सामने चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। अब वॉलीबॉल टीचर मेरे पास आती है और सर ने वापस मेरा हाथ पकड़ा और सर ने मुझे साइड किया और सर लड़के से बात करने की तू को क्या लिखना है मैं तेरे को बताता हूँ। अब वॉलीबॉल टीचर देख रही है कि ऐसे ऐसा मेरे पे हाथ वाथ उठा रहा है ये, तो वो आती हैं और वो भी मेरा हाथ पकड़ती हैं और वो मुझे लेके जाती हैं कि चल तू उस हेड टीचर के पास और जाकर तू उन्हें बोल कि तेरे पे हाथ उठाया जा रहा है। मैंने कहा ठीक है। अब लिटरली अब मैं रो रही हूँ, अब तो मैं लेजिट रो रही हूँ, वो भी आंसू निकाल के मैं रो रही हूँ, ठीक है ना, कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो बस अपने स्पोर्ट खेलने के लिए आई थी, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ नहीं होना चाहिए ये सब, ऐसे जगह के। तो अब जब तक मैं हेड टीचर के पास पहुँचती हूँ ना, वहाँ से पहले एक टीचर मेरे को रोक लेते हैं एंड दैट टीचर इज़ नॉट लाइक एनी सब्जेक्ट टीचर और एनीथिंग, ही इज़ जस्ट लाइक अब सुपरवाइजर यू कैन से, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा ही सीनियर टीचर हैं, बहुत टाइम से स्कूल में है, बहुत ज़्यादा टाइम से। तो वो टीचर मुझसे पूछते तुम रो क्यों रही हो? तो वॉलीबॉल टीचर इनको बताती है कि ऐसा ऐसा इसके साथ में हुआ है एंड मैं लेजिट रो रही हूँ और मेरे साथ एक और लड़की है और वो भी मेरे साथ रो रही है क्योंकि शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन आवर टीम, ठीक है। तो वो भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ कि कहते हैं कि सर हम तो बस अपना स्पोर्ट खेलने के लिए रो रहे हैं, ये वो करके। तो सर कहते हैं कोई बात नहीं, हम तुम्हें अगले साल खिलवा देंगे, इस साल तो कोई स्पोर्ट ही नहीं है, खो खो किसने तुम्हें कह दिया, ये वो करके। अब जब तक हम रो रहे हैं, अपना रोना धोना कर रहे हैं, तब तक वो एक्स टीचर भी आ जाता है वहाँ पर और वो एक्स टीचर मेरे पर चिल्ला रहे, तुम्हें मैंने कहा था लेटर लिखने को, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? वो उन सर के सामने चिल्ला रहे मेरे पे। और ये सब कुछ वापस इसके ऑफिस के बाहर हो रहा है, मैनेजर मैम के ऑफिस के बाहर हो रहा है। वो जो सुपरवाइजर है वो उन पर चिल्लाकर कहते हैं कि क्यों चिल्ला रहा है तू इस पे, तेरे को समझ नहीं आती। अब उन सर की एक्स टीचर की बोलती बंद हो जाती है इस पर। अब वो दोनों बात कर रहे हैं, लड़ बढ़ रहे हैं, ये वो करके, ठीक है। और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि मैं बस अपने स्पोर्ट खेलने के लिए लड़ रही हूँ क्योंकि हमने इतनी मेहनत करी है, हमें पता है हमने कितनी मेहनत करी है, समझे। तो अब मैं तो इस बात पे बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई थी, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है। और हम पैसे वाली बात करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ और फिर सारे लड़के अपने प्रूफ वगैरह दिखाते हैं उन सर को कि सर ऐसे देखो हमने ऑनलाइन पेमेंट करी थी। तो सर रिफ़ंड करने के लिए इवेंचुअली मान जाते हैं, तो सर रिफ़ंड वगैरह करते हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद जब मैं घर जाके बताती हूँ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरा चाउमीन फेंक दिया है, मेरे को धक्के वक्के मार रहे हैं, मेरे पापा उसी टाइम 3 बजे स्कूल से, मतलब मैं आ जाती हूँ 2:30 तक मैं स्कूल से आ जाती हूँ। मेरे पापा 2:45 हम मेरे को लेकर स्कूल पहुँचे और मेरे पापा लिटरली धमकियाँ दे रहे हैं कि भाई पुलिस आएगी, अब तुमने मेरी बच्ची का लंच कैसे गिरा दिया, तुमने उसको हाथ कैसे लगाया। अब वो मतलब जो सारे गार्ड मेनली वो उस एक्स टीचर को बचाना चाहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वो तो घर जा चुके हैं। मेरे पापा तब भी रिसेप्शन की तरफ जाते हैं, मेरे पापा रिसेप्शन में चिल्ला रहे हैं कि कहाँ है, उसको बुलाकर लेके आओ। अब हमें दिख जाते हैं पर वो हमारे पास नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी गलतियाँ इनकी लगने वाली है, तो वो नहीं आते हैं हमारे पास में और वहाँ से चले जाते हैं वापस। अब जो टाइकोंडो टीचर है, जो एक एसएसटी के टीचर हैं, जो फलाना ढिमकाना टीचर है, वो अब आके हमारे पास आके बैठ गए हैं और मेरे पापा को समझा रहे हैं कि नहीं वो एक अच्छे टीचर हैं। तो टाइकोंडो वाले टीचर थे और जो एक्स टीचर थे वो दोनों लाइक भाई थे, पर टाइकोंडो टीचर उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करता था इंटरनली, दैट्स व्हाट आई फील कि वो उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। तभी उन्होंने मुझे बोला कि आप जाके वो लेटर लिखो, ठीक है। तो और वो जो टाइकोंडो वाले टीचर थे वो और पुराने टीचर थे स्कूल में कंपेयर टू दैट एक्स टीचर। तो मेरे पापा को समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो भी है वो अच्छे टीचर हैं, उनसे गलती हो गई है। मेरे पापा कहते हैं उन्हें बुला कर लेके आओ। अब वो आते हैं और वो लिटरली मेरे पे टर्न कर रहे हैं कि मैंने इसका लंच नहीं गिराया, असल में लंच खुद गिरा दिया। भाई ठीक है मैं थोड़ी कुकू इन द हेड हूँ, पर मैं इतनी भी कुकू इन द हेड नहीं हूँ कि मैं जाके खुद ही लंच गिरा दूँगी कि हाँ भाई मेरा सारा चाउमीन वेस्ट। लिटरली भाई आई डू यू थिंक आई एम दैट डम दैट आई विल पुल सच अ डम मूव? आई एम नॉट दैट डम। तो अब ऐसा वो सब लोग मेरे पापा को समझा रहे हैं ना, ऐसे फिर सब खत्म हो जाता है। फिर सर ने सॉरी वॉरी बोल दिया, ये वो करके, ठीक है। तो उसके बाद में कुछ दिनों बाद में सर से मेरी कोई बातचीत होती थी, ठीक है ना। सर मेरे को देख के ऐसे ऊपर नीचे देख कर ऐसे बस मेरे को स्कैन करते थे, पर मेरी कोई बातचीत नहीं होती थी उनसे। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि सर इज़ लीविंग द स्कूल। उनकी एक फेयरवेल पार्टी हो रही थी स्कूल में। कुछ बच्चे जो उनको बहुत, कुछ लड़कियाँ कुछ लड़के जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे वो उनको फेयरवेल पार्टी दे रहे हैं। उनके साथ में ना एक वो भी थे क्रिकेट के सर, वो दोनों भाई थे शायद, लाइक असली भाई, वो सेम टाइम पे है और उन्होंने लिटरली स्कूल भी सेम टाइम पर छोड़ा। तो वो दोनों एक साथ में 2-3 बच्चे ही हैं, बस फेयरवेल की वीडियो डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि फेयरवेल में जा रहा हूँ स्कूल छोड़कर, ये वो। और लिटरली ये सब 2 दिन के बाद है, स्कूल के 2 दिन के बाद, ये सब कांड के बाद 2 दिन के बाद उन्होंने स्कूल वूल छोड़ दिया है और वो जा चुके हैं। उसके बाद में खोखो जोनल्स तो नहीं हुए ऑफकोर्स, पर उसके बाद मेरे को मेरी वॉलीबॉल टीचर ने तो बोला था कि मम्मी लेके जाएगी खोखो के जोनल्स के लिए, पर वो भी नहीं लेके जा पाई। वो भी क्या ही करती, मैं उनको ब्लेम नहीं करती हूँ। तो उसके बाद हमारे खोखो जोनल्स नहीं हुए, फिर हमने अपना दुख अंदर ही रखा और खोखो जोनल्स तो नहीं हुए। लिटरली आई फील लाइक एक एथलीट को कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। आई एम
नॉट कॉलिंग माई सेल्फ एन एथलीट, क्योंकि मैं तो बस एक मैंने उतनी कोई मेहनत नहीं मतलब मैंने मेहनत करी थी, बट मैं अपनी मेहनत को उन मेहनतों से कंपेयर कर रही हूँ जो बहुत सालों की मेहनत है। बचपन से तुम एक स्पोर्ट खेल रहे हो एंड देन लाइक यू वांट टू बिल्ड अ फ्यूचर इन दैट स्पोर्ट। मैं उन एथलीट्स की बात कर रही हूँ एंड इट्स लैकिंग ऑन गोल्ड मेडल्स की। ओलंपिक्स में सिर्फ 2 गोल्ड मेडल आ रहे हैं इंडिया को एंड दूसरी कंट्रीज में 30-30, 40-40 गोल्ड मेडल्स जा रहे हैं। आई फील लाइक दैट्स द रीज़न, क्योंकि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स के नाम पे ऐसे भी नहीं है। लिटरली आई एम टेलिंग यू, और इसे मैं आपको सब बताऊंगी। लिटरली मैं सब खुला से करूँगी अपने स्कूल के। अरे मैं बस मुझे पास आउट होने दो, क्योंकि कुछ टीचर हैं जो मेरे को फॉलो करती हैं, मेरे स्टेटस वगैरह भी देखती हैं, कुछ फॉलो भी करती हैं इंस्टाग्राम पे। तो आई कांट टेल राइट नाउ, क्योंकि फिर वो बाद में जाकर वो बात करेंगे स्टाफ रूम में कि तनिष्का है ना इंस्टाग्राम पे, उसने ये सब बातें करी थी अपने इंस्टाग्राम पे। क्योंकि हमारे स्कूल में मीम पेज भी बना था, एक स्कूल का मीम पेज, तो उसमें 2-3 टीचरों को पता चल गया था। तो 2-3 टीचरों ने बच्चों के रैप्टर रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसा कोई रिस्क वगैरह नहीं लूँगी। एक मैं स्कूल से पास आउट होगी तो हू केयर्स, कोई टीचर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मैं सब खुला से करूँगी क्यों हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का SB नहीं है और क्या नहीं है। पर ये तो एक ऐसा स्टोरी टाइम मैंने दिया जो लाइक मैं बता सकती थी। वो टीचर भी नहीं है स्कूल में, इसमें मैं गलत भी नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने जस्ट बताया। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड आई होप कि आप ऐसे ही स्टोरी टाइम्स में से मेरे को मतलब you would motivate me to post more story time videos. Let me know how did you like the story time video in my DMs obviously. तो अगर मेरे को पता चलेगा कि ज़्यादा लोगों को स्टोरी टाइम देखना पसंद है और मेरे लाइफ के जो कांड हैं वो जानना पसंद है, तो मैं और बनाऊँगी और इंसिडेंट सोचूंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ इतना कुछ हुआ है जो कि इतना ट्रोमैटिक है, जो कि बहुत ट्रोमैटिक है ना, वो मैं बाद में बताऊँगी। को ऐसा मोटिवेशन मिलता नहीं है स्टोरी टाइम वीडियो बनाने का, क्योंकि मैं खुद से ज़्यादा बातें करती रहती हूँ, यहाँ पर मिस करती रहती हूँ। तो मेरे को मन नहीं करता कि मैं इंटरनेट पे आके स्टोरी टाइम वीडियो बनाऊँ। तो डू मोटिवेट मी, ओके? मैं कह रही हूँ मोटिवेट करने को। सो आई होप यू गाइस हैव अ गुड नाइट। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।